चुनाव से पहले ही मायावती का साथ क्यों छोड़ना चाहते हैं उनके नेता? क्या 2024 के चुनावी रण से पहले ही टूट जाएगी मायावती की पार्टी? बसपा प्रमुख मायावती को 2024 के चुनाव से पहले ही बड़ा झटका लगने वाला है। जहां मायावती ने अपनी पार्टी के नेताओं पर भरोसा कर यह ऐलान कर दिया था कि वो 2024 के चुनावी रण में अकेले ही उतरेंगी, तो वहीं अब बसपा की पार्टी के अंदर ही एक बड़ा भूचाल आ गया है, क्योंकि अब मायावती के अपने नेता ही उनका साथ छोड़ कांग्रेस का हाथ थामने निकल पड़े हैं। आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चर्चित बीएसपी मुस्लिम नेता इमरान मसूद आज कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। इमरान इसे अपनी घर वापसी बता रहे हैं। 2 महीने पहले तक वे बीएसपी में थे और पार्टी का अनुशासन तोड़ने के नाम पर मायावती ने उन्हें बीएसपी से बाहर कर दिया था। इसके अलावा मायावती ने उन्हें बीएसपी के टिकट पर सहारनपुर से चुनाव लड़ने का वादा भी किया था। लेकिन आपको बता दें कि अभी लोकसभा में बीएसपी के 9 सांसद, पिछले चुनाव में पार्टी के 10 सांसद चुने गए थे, लेकिन अदालत से सजा होने के बाद अफजाल अंसारी की सदस्यता जो है खत्म हो गई है। वैसे तो ये भी कहा जा रहा है कि इमरान मसूद को बीएसपी से निकाला गया, लेकिन राजनीतिक जानकारों का जो मानना है, इसकी पूरी स्क्रिप्ट उन्होंने खुद तैयार की है। उनका कहना है कि पार्टी में रहते हुए वे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लगातार तारीफ कर रहे थे, जबकि मायावती ने इमरान मसूद के मीडिया में बयान देने पर रोक लगा दी। इमरान मसूद बार बार कह रहे थे कि बीजेपी के विरोध की राजनीति में सबसे ऊपर राहुल गांधी। मायावती उनसे पहले से ही इस बात को लेकर काफी नाराज भी थी और इमरान के राहुल के गुणगान वाले बयानों ने तो आग में घी डालने वाला काम कर दिया, अच्छे से ओखासा काम किया और मायावती ने इमरान को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इमरान मसूद ने कांग्रेस में अपनी घर वापसी को शक्ति प्रदर्शन बना दिया है। वहीं 500 से भी अधिक गाड़ियों के काफिले के साथ वे देवबंद से शनिवार की सुबह दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बता दें कि 2 साल पहले तक वे कांग्रेस में ही थे। पिछले साल यूपी विधानसभा चुनाव से पहले वे समाजवादी पार्टी में चले गए। चुनाव खत्म होने के बाद उन्होंने बीएसपी का दामन थाम लिया और वो कहते हैं कि मुसलमानों के लिए कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है। यदि मुसलमान कांग्रेस में लौट आए तो ब्राह्मण, दलित और पिछड़े भी जो है साथ हो जाएंगे। इमरान मसूद की तरह ही बीएसपी के कुछ सांसद भी जो है उनकी ही राह पर है और ऐसे में सांसद अपने लिए ऐसी ही पदकथा रच रहे हैं। इन नेताओं का चाल चलन जो है ऐसा है कि कोई और दौर होता तो मायावती उन्हें पार्टी से बाहर कर चुकी होती। ये नेता चाहते हैं कि इमरान की तरह ही मायावती उन्हें भी पार्टी से निकाल दे और ऐसा होने पर वे इन आरोपों से बच जाएंगे कि उन्होंने मायावती के साथ धोखा किया। वे बीएसपी से मुक्ति के रास्ते तलाश रहे हैं, लेकिन मायावती का जो फॉर्मूला है उनके लिए यही है कि फैसला ना लेना भी एक बड़ा फैसला है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती अगला लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला कर चुकी हैं और उन्होंने इंडिया गठबंधन और एनडीए से बराबर की दूरी बनाए रखने का ऐलान किया है और उनकी यही रणनीति जो है अब बीएसपी सांसदों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। बीएसपी के मुस्लिम नेता भी जो हैं उतने ही परेशान हैं। हालात ऐसे बन रहे हैं कि अगर मायावती अपने फैसले पर अड़ी रही तो फिर चुनाव से पहले पार्टी में भगदड़ जो है मच सकती है। लोकसभा चुनाव में यूपी में एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे और ऐसे में तीसरी ताकत बीएसपी के लिए चुनावी मुकाबला बहुत कठिन हो सकता है। बीएसपी के सांसदों को लग रहा है कि मायावती की पार्टी से अगला चुनाव जीतना कठिन ही नहीं नामुमकिन। गिरीश चंद्र जाटव को छोड़कर बाकी सभी सांसद इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ने के लिए गोटी सेट कर रहे हैं। अमरोहा से बीएसपी सांसद दानिश अली का मन अपनी पार्टी के बदले कांग्रेस में लगता है। लोकसभा में बीजेपी सांसद से हुए विवाद के बाद राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेता उनके घर पहुंचे, लेकिन मायावती से अब तक उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। वहीं टीवी न्यूज चैनल पर बयान देने के कारण मायावती ने धर्मवीर चौधरी को पार्टी से निकाल दिया, लेकिन दानिश अली और मलुक नागर तो अभी आए दिन मीडिया में बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। नागर यूपी के बिजनौर से लोकसभा सांसद हैं। बता दें कि अनुशासन को लेकर कठोर मानी जाने वाली मायावती इन मामलों को लेकर मुलायम हो गई हैं। बीएसपी के 9 में से 8 सांसद ऐसे हैं जो इंडिया गठबंधन के किसी न किसी पार्टी को संपर्क में हैं और कोई समाजवादी पार्टी से तार जोड़े हुए हैं तो कुछ कांग्रेस से, एक नेता आरएलडी से टिकट के जुगाड़ में है। बीएसपी में आमतौर पर चुनाव से बहुत पहले ही उम्मीदवार घोषित कर देने की परंपरा रही है। मायावती जिसे टिकट देना चाहती हैं, उसे लोकसभा प्रभारी बना दिया जाता है और फिर वो नेता अपने इलाके में चुनाव प्रचार में जुट जाता है। बाद में बीएसपी की तरफ से उसे उम्मीदवार घोषित कर दिया जाता है और इस बार बीएसपी ने अब तक किसी को भी लोकसभा प्रभारी नहीं बनाया है।
पश्चिमी यूपी में जहां पिछली बार 4 सांसद चुने गए थे, लेकिन अब पार्टी को चुनाव लड़ने वाले नेता नहीं मिल रहे हैं और बीएसपी के मंडल कोऑर्डिनेटर परेशान हैं कि मजबूत नेता चुनाव लड़ने को तैयार क्यों नहीं। मायावती को तलाश दमदार मुस्लिम और उम्मीदवारों की है, पर मुस्लिम नेताओं की पसंद इंडिया गठबंधन है। याद करिए 2024 के आम चुनाव के बारे में, बीएसपी अकेले लड़ी थी और पार्टी का खाता तक नहीं खुल पाया था, लेकिन ऐसा ही कुछ एक बार फिर से हो सकता है, क्योंकि इस बार भी मायावती अकेले ही चुनाव लड़ने की ठान रखी है और अब पार्टी में फूट पड़ गई है। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक लिए देखते रहिए हिंट यूपी।